जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नवरात्र की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज अष्टमी है और आज के दिन पूजन होगा माँ महागौरी का। तो आज हम जानने वाले हैं माँ महागौरी के बारे में। माँ महागौरी शक्ति की वो फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मैग्निफिशेंट है। माँ महागौरी रिप्रेजेंट करती हैं ब्यूटी की यानी खूबसूरती की मिसाल को। वो कन्वे करती हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। वो बताती हैं कि सबका ख्याल रखते रखते खुद के लिए जो अच्छा है वो करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सबकी केयर करते करते खुद की केयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव हमारी लाइफ को सही दिशा दिखाता है और जब हम सेल्फ केयर करते हैं तो लाइफ के प्रति हमारा पैशन बहुत बढ़ जाता है और हम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करते हैं। जो भी हमारे लिए लाइफ में ज़रूरी होता है वो हम सब कुछ करते हैं, दूसरों की भी केयर करते हुए, दूसरों का भी ख्याल रखते हुए। माँ महागौरी वो फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है जो अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करती है, जो स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, जो पूरी अर्थ के और सभी लिविंग बीइंग्स की डिवाइन मदर है और जो कैपेबल है कुछ भी क्रिएट करने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड है, सक्षम है हमारी सभी ट्रबल्स को दूर करने के लिए और वो हमें रोज़ ब्लेस करती हैं उस हर चीज़ से जो इस 3D वर्ल्ड में रहने के लिए मटेरियल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, इमोशनल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, सोशल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और हर एस्पेक्ट में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम लाइफ में कहीं रुके नहीं, हमेशा लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ सके। माँ महागौरी वो एनर्जी रिप्रेजेंट करती है जो इंडिपेंडेंट है, फियरलेस है, निडर है और फुल ऑफ फॉरगिवनेस है, जिसमें बहुत ही एम्पैथी है और जो रिप्रेजेंट करती है कि एम्पावर्ड होना लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लाइफ में तब तक आगे कभी नहीं बढ़ सकते अगर हम डर की मोड में रहेंगे, एनवी की मोड में रहेंगे, हेट्रेड, जेलेसी, रेवेंज की मोड में रहेंगे, नॉन एक्सेप्टेंस की मोड में रहेंगे। जब हम सोल वाइज ग्रो होंगे तभी हम इतने स्ट्रांग बनेंगे कि हम दूसरों को माफ़ कर सकें, चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें और खुद को भी माफ़ कर सकें। क्योंकि कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं होती। और जब हम सारे फियर्स, सारे फोबियाज और ये विक्टिम मेंटेलिटी छोड़ देंगे तभी हम फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते हैं। हमारा माइंड, बॉडी और सोल तभी अलाइंड होता है अगर हम सेल्फ लव और सेल्फ केयर को फॉलो करते हैं और अपनी सेल्फ वर्थ की वर्थ भी समझते हैं। प्लस जब हम अपने डर, नॉन एक्सेप्टेंस और रीसेंटमेंट्स को छोड़ देते हैं तब हम प्रॉपरली लाइफ में अपनी सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर पाते हैं, तभी हम लाइफ में स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं। स्पेशली फेमिनिन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी मैस्कुलिन के लिए है। एंड उसी से जो फेमिनिन है उनको एक्सपीरियंस मिलता है, वो बाहर की दुनिया को समझ पाती हैं और उनमें कॉन्फिडेंस आता है। जब एक फेमिनिन बॉर्न होती है, ब्रॉटअप होती है एंड व्हेन शी गेट्स मैरिड, तब वो दो फैमिलीज को एक साथ जोड़ती है। सिर्फ दो लोगों का रिलेशनशिप नहीं होता, ये दो फैमिलीज का रिलेशनशिप होता है एंड दैट्स हाउ अ सोसाइटी इज फॉर्म्ड। क्योंकि यही फेमिनिन दो परिवार को जोड़ती है, वो क्रिएटर का रोल प्ले करती है, वंश को आगे बढ़ाती है, अन्नपूर्णा बनती है, फैमिली की नर्चरर बनती है और सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन बनती है उस अनकंडीशनल लव के जरिए जो वो हर किसी को देती है। एंड दैट्स बिकॉज शी इज पावरफुल, बिकॉज शी इज शक्ति। पर क्योंकि ये जो दुनिया है और ये जो समाज है ये मेल डोमिनेंट है, तो फेमिनिन को अक्सर ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं सोसाइटी में। और फेमिनिन का एम्पावर्ड होना लिटरली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक फेमिनिन एम्पावर्ड होती है तो पूरी दुनिया एम्पावर्ड होती है, क्योंकि फेमिनिन ही समाज की रचयिता है, दुनिया की रचयिता है। शी इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। शक्ति मीन्स empowerment and alignment of mind, body and soul, and Ma Mahagauri represents it.
माइंड, बॉडी एंड सोल के अलाइनमेंट का मतलब है कि हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कर्म एक दूसरे से मेल खाते हुए होने चाहिए, हमेशा एक दूसरे को मैच करते हुए होने चाहिए। ये नहीं कि हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, और हमारे सोच, शब्द और कर्म इस तरह की अलाइनमेंट में होनी चाहिए कि हमें उसी दिशा में ले जाएं जो हमारी सोल के लिए इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी ऑल नो कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी लाइफ में कोई ख़राब सिचुएशन होती है, कुछ भी ऐसा होता है जो इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो चीज़, तो थोड़ी टाइम के लिए हमें पर्चिंग होती है। लेकिन जब हम सेल्फ लव और सेल्फ केयर अपना फॉलो रखते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको बीच में छोड़ते नहीं है किसी भी सिचुएशन में, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हद तक वापस आ जाता है एंड वी सिंपली बाउंस बैक विद अ ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड मच मोर कॉन्फिडेंस। एक्चुअली सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर जब हम फॉलो करते हैं तो स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस के अलावा एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन भी हम सेटअप कर पाते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, और एक बहुत ही हेल्दी और प्रॉपर लाइफस्टाइल भी हम अडॉप्ट कर पाते हैं, जिससे कि हमें असिस्टेंस मिलती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। बिसाइड्स दिस आई सजेस्ट यू कि अपनी नॉलेज को हमेशा एनहेंस करते रहिए। जब भी आपको कुछ अच्छा पढ़ने का या सुनने का मौका मिले तो ट्राई कीजिए कि आप उसको मिस ना करें, बिकॉज नॉलेज भी बहुत हद तक हमें हील करने में कंट्रीब्यूट करती है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस ये होता है कि हम लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ में घिर जाते हैं, लेकिन जब भी हमें थोड़ी सी अवेयरनेस कहीं से मिलती है तो हम हील हो पाते हैं। अपने कुछ इश्यूज़, कुछ ब्लॉकेजेस को ज़रूर हम हील कर पाते हैं। पूरी तरह से हील होने के लिए एज आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड कि मेंटल पीस के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, फिजिकल बॉडी को क्योर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, और प्राणायाम कर सकते हैं आप मेंटल और फिजिकल दोनों ही क्योर्स के लिए। और जैसे ही आप अपने आप को हील करते हैं, ये योगा को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन आप करना स्टार्ट करते हैं, प्राणायाम आप करते हैं, तो आपको इमीडिएटली चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही कम समय में, अपनी बॉडी में, अपने मेंटल पीस में, अपने इमोशंस में, अपने बैलेंस में। क्योंकि जब भी आप हील कर लेते हैं अपने आप को तो आप यूनिवर्स के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाते हैं, और जैसे ही आप अलाइनमेंट में आते हैं यूनिवर्स के साथ, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में, इमोशंस में, थॉट्स में, हर चीज़ में, आपकी सिचुएशंस में भी बैलेंस आना स्टार्ट हो जाता है। एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फॉर काउंसलिंग्स एंड हीलिंग्स। स्टे सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड। जय माता दी।